वालेकुम दोस्तों। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि टॉम क्रूज़ को ऑस्कर अवार्ड क्यों नहीं मिला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। टॉम क्रूज़ एक बहुत ही अजीम अदाकार हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाब मूवीज़ बनाई हैं, जिनमें मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़, मिलिट्री रिपोर्ट 2002, लास्ट समुराई, वेलक्राई, जैक रिचर, टॉप गन मैवरिक, ये तमाम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। लेकिन ये तमाम मूवीज़ भी टॉम क्रूज़ को ऑस्कर ना जिता सकी। इसकी बहुत सी बड़ी और ज़्यादा वजूहत हैं। जो सबसे अहम वजूहत है वो तीन हैं, जो मैं इस टाइम आपको बताऊंगा। सबसे पहली वजूहत ये है कि ऑस्कर इनाम लेने के लिए मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा आम होना पड़ता है और उसके अलावा आपको इसके लिए एक कंपेन करनी पड़ती है। टॉम क्रूज़ इन कंपेन्स में ज़्यादा शामिल नहीं होते और वो इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। ऐसा नहीं कि टॉम क्रूज़ कभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुए। टॉम क्रूज़ तकरीबन 3 दफ़ा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन सी मूवी थी जिनमें टॉम क्रूज़ ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कंपेन की कमी। टॉम क्रूज़ की कंपेन की कमी होती है, वो इस मामले में ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। शायद वो ऑस्कर के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते या वो ऑस्कर के अलावा ही अपने आप को अमर समझते हैं, क्योंकि हर इंसान टॉम क्रूज़ के नाम को जानता है। तो जो टॉम क्रूज़ है वो ऑस्कर के लिए कुछ भी ऐसे इकदाम नहीं करते और उनको ऑस्कर की कोई तलब नहीं है, या शायद ऑस्कर को टॉम क्रूज़ की तलब हो। टॉम क्रूज़ कुछ ऐसा समझते हैं। आखिर एक ऐसा अदाकार जिसने अपनी ज़िंदगी में तमाम एक्शन मूवीज़ की हैं और कामयाब से कामयाब मूवी दी है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जो एक्शन मूवीज़ हैं ये जो है ना अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं होती। इसकी कुछ वजूहत ये हैं कि अकेडमी अवार्ड में ऑस्कर के लिए जो मूवी नॉमिनेट होती है उनके अंदर या तो कोई फ़ौजी किरदार अदा किया गया हो, या आपने किसी मरीज़ का किरदार अदा किया हो, या आपने किसी ग़ुलाम का किरदार अदा किया हो, या कोई मूवी हिस्ट्री के ऊपर बनी हो। तो ऐसी मूवीज़ को ज़्यादातर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अब इसके अंदर जो तीसरी बड़ी वजह है वो टॉम क्रूज़ का मज़हब भी है। टॉम क्रूज़ सैनेटोलॉजी नाम के एक मज़हब को फॉलो करते हैं, जो कि सन 1950 में एक शख्स ने बनाया था जो साइंस फिक्शन तहरीरें लिखता था। उस शख्स ने सारे मज़हबों का इनकार किया और वो किसी भी मज़हब को दुनिया के नहीं मानता। उसके अंदर वो सिर्फ इंसान को ही इस मज़हब में मुकम्मल समझता है और वो समझता है कि इंसान ही अकेला ही है और उसका अपने पिछले जो उसका ज़िंदगी थी उसके अंदर वो कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसे बीमारियां होती हैं इस ज़िंदगी में, या ऐसे मामला कुछ ऐसे अकायद पर मबनी ये मज़हब है। इस मज़हब के ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो ज़रूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये मज़हब भी क्या है। तो खैर ये जो मज़हब है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो आजकल वोटर्स हैं वो टॉम क्रूज़ को इसकी वजह से भी वोट नहीं देते हैं। और टॉम क्रूज़ कुछ खुद भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो अब हम बात करेंगे कि टॉम क्रूज़ को नॉमिनेट किन मूवीज़ में किया गया था। टॉम क्रूज़ को 3 मूवीज़ में नॉमिनेट किया गया। सबसे पहली जो मूवी है वो बोर्न ऑन द फ्यूरियस जुलाई है, जो 1989 में आई थी। इसके अंदर जो मूवी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जब वार लगी थी अमेरिका की और वियतनाम की, तो उसके अंदर जो फ़ौजी जंग के बाद अमेरिका में वापस आके ये उनकी ज़िंदगी के ऊपर बनी मूवी है। इसके अंदर टॉम क्रूज़ को बेस्ट एक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड तब डैनियल डी लुइस ने हासिल कर लिया था, तो टॉम क्रूज़ को तब भी ये अवार्ड नहीं मिला। अब उसके बाद तकरीबन 7-8 साल बाद टॉम क्रूज़ की एक मूवी आती जेरेमी गोर, जो सन 1996 में आई थी। इसके अंदर भी टॉम क्रूज़ को बेस्ट एक्टर का के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसके अंदर भी टॉम क्रूज़ को अवार्ड नहीं मिला। ये अवार्ड मिचेल केन ले गया था। अब तीसरी मूवी की बात करते हैं। ये मूवी मैग्नोलिया जो 1999 में आई थी।
इसके अंदर टॉम क्रूज़ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था और ये अवार्ड भी टॉम क्रूज़ को नहीं मिला था। अब क्या इसमें हॉलीवुड की साजिश है या बहुत से ऐसे अदाकार, मशहूर अदाकार जैसे लियोनार्डो डिकाप्रियो हो गए, उनको रेवेनेंट मूवी पे 2015 में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। इसी तरह ही रेन मैन मूवी टॉम क्रूज़ की बनी थी सन 1988 में, जिसके अंदर डस्टिन हॉफमैन ने क्या अदाकारी की है टॉम क्रूज़ के साथ। तो टॉम क्रूज़ के वो इस मूवी की स्टोरी ये है कि टॉम क्रूज़ एक अमीर बाप का बेटा होता है और इसका एक भाई भी होता है, और जो कि डस्टिन हॉफमैन है, वो एक बीमारी का शिकार होता है और वो एक अस्पताल में होता है। जब उसका बाप मरता है तो टॉम क्रूज़ को पता चलता है कि उसके बाप ने जो सारी जायदाद है वो मेरे जो पागल भाई है उसके नाम लगा दी। तो टॉम क्रूज़ इस मूवी में टॉम क्रूज़ उससे मिलने जाता है, उसको अपने साथ ले आता है, लेकिन रास्ते में उसकी मासूमियत और उसकी सारी चीज़ों को देख के वो उससे उसके दिल में जो लालची इंसान होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो इसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। ये एक बहुत अच्छी मूवी है और ये तब अकेडमी अवार्ड के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर मरूम मूवी थी और डस्टिन हॉफमैन ने इसका अवार्ड जीता था सन 1988 में। टॉम क्रूज़ की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो वो ज़्यादा एक्शन हीरो हैं और उन्होंने कई एक्शन मूवीज़ ज़्यादा की, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, लास्ट समुराई, मिलिट्री रिपोर्ट 2002 में आई थी, लास्ट समुराई 2004 में आई थी और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज सन 1996 से लेके अभी तक जारी, और 2025 में भी इसकी मूवी ये मई में रिलीज़ होने वाली है, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया। तो टॉम क्रूज़ खुद भी स्टंट करते हैं अपने तमाम ख़तरनाक किस्म के, लेकिन फिर भी उन्हें एकेडमी अवार्ड नहीं मिला। इसके ऊपर कई हॉलीवुड एक्टर और कई जो आम नाजरीन है वो कई दफ़ा ये सवाल पूछते हैं कि क्या टॉम क्रूज़ को ऑस्कर इनाम क्यों नहीं मिला। तो इसके पीछे टॉम क्रूज़ का मज़हब और ऑस्कर के मतलब उनकी जो कंपेन है वो भी नहीं है, और कुछ उनका जो मूवीज़ वो करते हैं वो ज़्यादा एक्शन होती हैं, ना कि उसके अंदर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड या ऐसे मामला नहीं होते जिसके अंदर वो कोई इमोशनल किरदार अदा करें। तो एकेडमी अवार्ड उन लोगों को ज़्यादा मिलता है जो इमोशनल किरदार अदा करते हैं। तो टॉम क्रूज़ ने ज़्यादा कभी इमोशनल जो किरदार हैं वो अदा नहीं किए, वो ज़्यादा एक्शन हीरो है, वो इसके तौर पे अपने आप को साबित कर चुके हैं और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इनके नाम से वाकिफ़ ना हो। तो मेरे ख्याल से तो ऑस्कर की टॉम क्रूज़ को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑस्कर को टॉम क्रूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।